वाला है। मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मंगलवार है, रामनवमी है, ठीक है। और टाइम हुआ लगभग 8:30। और रामनवमी वाले दिन भी कंजके देते हैं जिन्होंने मतलब अष्टमी तक सारे व्रत रखे होते हैं, सारे नवरात्रे। और वो जो कंजके हैं वो पूजते हैं रामनवमी वाले दिन। और मैंने भी 8 के 8 नवरात्रे रखे हुए थे अष्टमी को मिलाकर। और बाकी लोगों ने तो कल ऑलमोस्ट दे ही दी थी, मतलब अष्टमी वाले दिन कंजके। और हम दे रहे हैं आज रामनवमी वाले दिन। और मैंने भी जस्ट अभी 15 मिनट पहले ही मतलब जो है वो कंजके वगैरह दे दी हैं। और कंजके देने के बाद अभी थोड़ा सा जो प्रसाद है वो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है बस। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद ही फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह हम खाएंगे। और उसके बाद फिर एक काम करेंगे, क्योंकि हमें जो खेती वगैरह जो बीधी थी ना, अब उसको पानी में बहाने भी जाना है, मतलब नदी में जाना है। तो देखते हैं 9:30-10 बजे तक ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे खेती विसर्जन करने के लिए और उसको पानी में बहाएंगे। और तब तक मैं आपको ना नीचे ले चलता हूँ मंदिर में और दिखाता हूँ कि अपनी जो खेती है वो कितनी बड़ी हो गई है। और जब लगाई थी सिर्फ छोटे से वो बीज लगाए थे खेती के, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाकर। तो प्लीज़ चैनल पर जो भी नया होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, ताकि जो भी मेरी आगे नई वीडियो हो ना उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिले। और चलो दिखाता हूँ आपको मंदिर में जो खेती वगैरह कैसी है, कितनी बड़ी हुई है। सो गाइस, ये है हमारी खेती, ये देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो ये सारी जो है ना इस तरफ से बाहर निकल गई थी, तो फिर ये मोली बांधी है। और मोली बांधने के बाद हमने इसको बिल्कुल कवर कर दिया है और ऊपर चुन्नी रख दी है। और अभी देखो फूल सारे सूख गए हैं, जो मैंने फर्स्ट नवरात्र में की थी सजावट, सारे सूख गए हैं फूल वगैरह। तो अभी इसको डालेंगे हम लिफाफे में आराम से, तो फिर इसको ले जाएंगे पानी में विसर्जित करने के लिए खेती को। तो चलो अभी ले चलेंगे। सो गाइस, फाइनली अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस ऊपर आया हूँ छत पे। और धूप देखो कितनी मस्त लगी हुई है। आजकल आपको पता ठंड हो गई है, और सुबह जब नहा के बाहर निकलो ना, फिर इंसान को मन करता है यार धूप सेक ली जाए, पर तब धूप होती नहीं है। और अभी मौसम देखो पीछे कितना साफ़, एकदम साफ़ मौसम है, साफ़ सुथरा मौसम है। आज रामनवमी है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो पीछे परसों 2 दिन पहले जो हवा नहीं चली थी ज़्यादा, मतलब तूफ़ान तेज़ चला था, और उसने क्या किया, हमारे जो फूल वगैरह था नीचे वो सारे तोड़ दिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखना कितना मतलब ख़तरनाक अटैक किया था तूफ़ान ने, सारा कुछ तोड़ दिया। तो परसों का तूफ़ान, ये पूरा का पूरा जो फूल का ये था ना, पूरा ये यहाँ से टूट गया। ये यहाँ से टूटा है पूरा। ये था फूल। और ये देखो अच्छा वाला कितना सुंदर लग रहा था, ये हवा ने तोड़ दिया इसको, बेचारा बिल्कुल नीचे गिर गया ये सारा। इनको कुछ नहीं हुआ, जो सबसे बड़े वाले प्लांट थे ना ये वाले, इनको कुछ नहीं हुआ, ये वैसे के वैसे हैं। और वो छोटे थे ना, मुझे लगता है उन पर हवा ज़्यादा अटैक कर गई है और ये टूट गए। और एक ये वाला देखो, ये भी ऊपर से नीचे टूट गया, ये नीचे ऐसे गिर गया नीचे वाली तरफ, ये वाला। तो अभी देखो ये सुबह सुबह नारियल तोड़ते समय हाथ ही कट गया चाकू से। बाद में नारियल निकाल रहा था ना, वो चाकू सीधा नारियल के से निकल कर सीधा हाथ सेंटर में जाकर, और ब्लड रुका ही थोड़ी देर तक। और ये थोड़ी सी हल्दी वगैरह लगा कर ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा बांध लिया है। तो मैंने सोचा तब तक ब्लड वगैरह रोकने के लिए ठीक है। तो अभी रुका हुआ है पर दर्द हो रहा है। चलो अभी देखते हैं क्या करना है। फाइनली अब हम जा रहे हैं खेती को विसर्जित करने के लिए पानी में। और मेरे साथ अभी एक बंदा और जुड़ चुका है, जो कि हमारे साथ वीडियो में पहली बार आएगा, योगेश। और योगेश सर, आप बताएं बच्चों को नहीं, मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली को। बच्चे तो हाँ, कौन से बच्चे स्कूल के ख्वाबों में खोए रहते हैं 24 घंटे। चलो आप दिखाएंगे आपको कैसे विसर्जित करते हैं पानी में खेती, ठीक है। सर आप पकड़ लीजिए। सो गाइज, मैंने अभी बड़ी कोशिश की, माचिस की तीली आग नहीं लगी अच्छे से। तो ये मैंने योगेश सर को बोला हुआ है, इन्होंने जो अभी थोड़ी सी माचिस की तीली, जो धूप वगैरह जो होता है ना, उसको आग लगा रहे हैं। अभी ये मेरे से तो नहीं हो पाया, अब यही कर रहे हैं। देखो अभी सिगरेट बीड़ी पी, आप पीछे आप
देख रहे हो पीछे दरिया की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है, और ये तो एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझे लगता है। हमने अभी खेती जो विसर्जित पानी में बहा दी है हमने, और पहली बात तो मेरे से जो माछी की तीली नहीं तर रही थी, फिर हमने सर को बोला ये तो एक्सपर्ट है, इन्होंने तरी। और मेरे पीछे देखो बड़ी बड़ी भैंसें चल रही हैं, बुझाने में नहीं, आप बुझाने में। और पीछे देखो भैंस की बच्ची और धूप देखो कितनी खतरनाक है। तो अभी हम सब कहाँ जा रहे हैं? हमारे अमित शाह के साथ कुछ मीटिंग है। हाँ, गृह मंत्री आ रहे हैं हमारे आज, होम मिनिस्टर, हमारे भारत के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, वो आ रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं आज। आप ये दिखाएंगे आप आ कहाँ रहे हैं। अभी हम पंडाल के अंदर पहुंच आए हैं और ये देखो पीछे कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ पर जो वॉइस क्लैरिटी है बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज़ जो है बिल्कुल स्लो होगी, क्योंकि पीछे रश ज़्यादा है, शोर ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग यहाँ पर आए। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा रश हो गया अभी, और पूरा का पूरा पंडाल जो भर चुका है। और ये देखो योगेश सर बैठे हुए पीछे, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं अभी, पूरे के पूरे जो पंडाल हैं फुल हो चुके हैं यहाँ पर। और शायद जो मेरी वॉइस क्लैरिटी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं है, पीछे शोर बड़ा है। तो कुछ ही देर में जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तब तक आप देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा रश, पीछे लास्ट तक जो लोग हैं। तो चलो उनका इंतज़ार करते हैं जब तक वो आते हैं। डेट जो है आप भेजे, तो यहाँ से यूनिट बीजेपी यूनिट ने जम्मू से टेंटेटिव डेट भेजी थी 24-25 सितंबर, तो 4 अक्टूबर की डेट वहां से मिल गई। वो राजौरी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। राजौरी और पुंछ के लोगों से बात करने वाले हैं, बात सुनने वाले हैं, और अपनी बात। हमारा जो डेलीगेशन मिलने के लिए गया था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, मैं उसके लिए आपको एक बात बताऊं, 25 मिनट आप लोग था, वो मैं एक कलाकार होने के नाते कभी नहीं भूल पाई। आज इस मंच से एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उस प्रेम के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए, एक कलाकार के प्रति जो सम्मान आप लोगों ने दिखाया है उसके लिए। और मैं चाहूंगी कि ये कौमी भाईचारा, एकता, ये प्रदर्शित हो उस समय भी जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आज राजौरी एक मिसाल बनकर कायम हो जाए। एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री इंतजार की जो घड़ियां हैं वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मैं बात कर रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, क्या देश भर में कभी पहले की सरकारों ने या जम्मू कश्मीर की सरकारों ने यह प्रयास किया कि हमारे एसटी वर्ग से कोई व्यक्ति माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद खटाना जी, मेरे सम्मुख उपस्थित रजौरी तथा पुंछ से आए हुए सभी सम्माननीय बहनों भाइयों तथा नौजवान मित्रों, रजौरी की ऐतिहासिक भूमि पर मैं भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से अपनी ओर से और आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह भूमि महाभारत काल से हिंदुस्तान के असीम परिक्रम की साक्षी रही है। इस मिट्टी में हमारे वीर सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। ऐसी महान भूमि और यहाँ के कर्मठ नागरिकों का भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। पीर पंजाल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति तथा परंपरा में रजौरी तथा पुंछ दोनों जनपदों का अप्रतिम योगदान, और आज ये हिस्सा भारत के साथ है तो उसमें रजौरी और पुंछ की अनेक बलिदानियों का बड़ा भारी योगदान है। 1968 में पुंछ से अलग करके रजौरी जिला बनाया गया था, लेकिन दशकों तक ये दोनों जिले उपेक्षित थे और विकास की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ और आज मैं कह सकता हूं कि त्वरित और समग्र विकास को प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है।
उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। इंजीनियर साहब आगे आओ, जरा आगे आओ, सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी, और मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पुंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं। जम्मू में भी पुंछ और राजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां, ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन, मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पुंछ और राजौरी का, जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है, और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे, भाइयों बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांग कर यहाँ आया हूं। मित्रों, खुशहाल। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मित्रों, मैं आज जब यहाँ आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। ये उन्हीं की जन्मभूमि है, और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी
ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और एक पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स,
चीजें आएगी, टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में इन 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोलिए, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है। मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामूला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, धन्ना मंडी और सुरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं आप ज्यादा, बहनें आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 75 साल के बाद यहाँ की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है। तिरु योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार HEP के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और भूज के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, IIT जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है। मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए। मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं?
मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्टेज पे बैठे माननीय सांसद और जोरी कुछ की जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आपके आगोश लगते रहे। श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। हाँ बोल। हाँ ना तू लौटना, तुम्ही लौटना। चला